गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 13 अक्टूबर 2020 और 13 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप तक डेली करंट अफेयर का वीडियो पहुँच सकें डेली मॉर्निंग में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ग्रैंड प्री से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ईफेल ग्रैंड प्री 2020 किसने जीती है? तो ये जीती है, ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन ने। यही है लुइस हैमिल्टन और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, मर्सिडीज कंपनी के, और ब्रिटेन, इनका कंट्री कौन सा है? ब्रिटेन। तो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन और इन्होंने ही अभी ईफेल ग्रैंड प्री 2020 जीती हैं। ये तो रहे पहले पे रेड बुल के, मैक्स वर्स्टैपन तीसरे पे और डेनियल रिकार्डो ये कौन से पे हैं? तीसरे पे। इनकी कंपनी है रेनाल्ट। तो जितने भी जो फॉर्मूला वन के ड्राइवर होते हैं उनकी कंपनी याद रखना है। तो ये एक रेसिंग है, एक तरह से रेस होती है ये ईफेल ग्रैंड प्री। तो ये कहाँ पे है? जर्मनी में हुई है ये रेस, ध्यान रखना है। तो इसमें जीती हैं और ये इस साल की 11वीं ग्रैंड प्री है इस साल की, ध्यान रखना है 11वीं। इससे पहले 10 ग्रैंड प्रीस की हैं जिसमें इनमें 7वीं जीते हैं ये लुइस हैमिल्टन की, ध्यान रखना है। अब 11 के 11 रिवाइज करवाते हैं। सबसे पहले हुई थी इस साल ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, ये जीती थी वाल्टेरी बोटास। ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और कहाँ के हैं? ये फिनलैंड के हैं ये। तो फर्स्ट हुई थी ऑस्ट्रियन, जीती थी वोल्टेरी बोटास ने। दूसरी स्टायरिन लुइस हैमिल्टन ने जीती। तीसरी हंगरी, ये लुइस हैमिल्टन ने। चौथी ब्रिटिश ग्रैंड प्री, ये भी लुइस हैमिल्टन ने। पांचवी हुई थी 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स, ये जीती थी मैक्स वर्स्टैपन, ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। बेल्जियम ग्रैंड प्री छठी हुई थी, लुइस हैमिल्टन ने जीती। स्पेनिश ग्रैंड प्री 7वीं, ये लुइस हैमिल्टन ने। 8वीं इटालियन ग्रैंड प्री, ये जीती थी पियरे गैसले ने। 9वीं हुई थी F1 टस्कन ग्रैंड प्री, लुइस हैमिल्टन ने। और 10वीं हुई थी रूसी ग्रैंड प्री, ये जीती थी वाल्टेरी बोटास ने। तो ऐसे याद रखना है, जो स्टार्टिंग में हुई थी पहली वो भी वाल्टेरी बोटास ने, और जो 10वीं हुई थी ये भी वाल्टेरी बोटास ने जीती थी। ये दोनों जीती हैं इस साल। उसके अलावा अब हुई है 11वीं ईफेल ग्रैंड प्री लुइस हैमिल्टन। तो टोटल 7 जीती हैं लुइस हैमिल्टन ने, 2 जीती हैं वाल्टेरी बोटास ने, और 1 जीती है मैक्स वर्स्टैपन ने, 1 जीती है पियरे गैसले। इस तरह 11 ग्रैंड प्री हो गई हैं इस साल। तो ये है लुइस हैमिल्टन। तो इनकी कंपनी याद रखना है मर्सिडीज। तो ज़्यादातर ग्रैंड प्री ज़्यादातर इन्होंने जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला बनी है? तो ये बनी है मिंटी अग्रवाल। यही है मिंटी अग्रवाल, और यही अभी युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला बनी है। तो अभी 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस था, वायुसेना दिवस मनाया गया था 8 अक्टूबर को। इसी के अवसर पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है मिंटी अग्रवाल को। और ऑप्शन में दिया हुआ है एक और नाम, शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह अभी है राफेल लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी थी शिवांगी सिंह। उसके अलावा खुशी छिंदालिया UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसकी क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनी थी खुशी छिंदालिया, मात्र 17 साल की हैं। उसके अलावा के सेल्जा, ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं और इनको भी यूनाइटेड नेशन ने भी सम्मानित किया था। उसके अलावा इसको अभी के सेल्जा, तो इनको भी ब्रिटिश मैगजीन है उसकी टॉप थिंकर चुना गया था, इनको टॉप थिंकर 2020। कौन? के सेल्जा। और इसी तरह का नाम है अभी के उषा, इनका निधन हो गए हैं। तो ये केरल की पहली मुख्य न्यायाधीश है के उषा। तो केरल की हाई कोर्ट है उसकी मुख्य न्यायाधीश थी, इसका अभी निधन हो गए हैं, तो याद रखना है। उसके अलावा केरल के चीफ जस्टिस हैं S मणिकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 11 अक्टूबर को। ध्यान देना है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, एक राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है वो आता है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, और यह है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। अब ये मनाया क्यों जाता है बालिका दिवस?
तो बालिकाओं के सम्मान में आने वाली चुनौतियों और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार मनाया गया था 2012 में। और इस बार की थीम याद रखना है, माई वॉइस ओवर इक्वल फ्यूचर, यानी मेरी आवाज़ हमारा सम्मान भविष्य, थीम याद रखना है इस बार की। उसके अलावा एक दिवस है 12 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे। तो ये 12 अक्टूबर को हिंदी में कहें तो विश्व गठिया दिवस। जो गठिया बीमारी होती है, गठिया सूजन वाली बीमारी होती है गठिया, तो विश्व गठिया दिवस, तो ये 12 अक्टूबर को मनाए गए हैं। तो दोनों दिवस, तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे, तो ये मनाए गए हैं 12 अक्टूबर को। तो विश्व गठिया दिवस, तो गठिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। और 1996 में इसकी शुरुआत की थी ऑर्थराइटिस एंड रोमेटिज्म इंटरनेशनल, ARI, तो ध्यान रखना है। और अब अक्टूबर की बात है तो अक्टूबर के मंथ के सारे दिवस रिवाइज करवाते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, इंटरनेशनल कॉफी डे, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस था। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को था विश्व शिक्षक दिवस और वर्ल्ड हैबिटेट डे। तो ये अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है हर साल। 5 अक्टूबर को नहीं आता है ये विश्व शिक्षक दिवस। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया था 5 सितंबर को, ये बताया था। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का दिवस था, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को 2 दिवस थे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये 9 मई को भी मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, उसके अलावा 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे यानी विश्व गठिया दिवस। तो ये दिवस है अक्टूबर के, तो सारे रिवाइज करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये नोबेल अवार्ड वाला है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गए हैं पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। शॉर्ट में रॉबर्ट विल्सन बोल सकते हैं और पॉल मिलग्रोम भी याद रखने के लिए। तो उपयुक्त सी करेक्ट है। तो इन दोनों को भी नोबेल अवार्ड तो कुल 5 क्षेत्रों में दे दिए गए हैं। भी 2020 के अभी ये 6ठा क्षेत्र था अर्थशास्त्र। तो पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन, इन दोनों को भी इस बार का नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र का। दोनों का नाम याद रखना है, पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में, लेकिन ये स्टार्टिंग में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र में इसे 1969 से दिया जाने लगा है, 1969 से, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है 1969 से। ये तो 2020 के हैं। उसके अलावा 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी तीन व्यक्तियों को मिला था, माइकल क्रेमर, एस्तर डुफ्लो और अभिजीत बनर्जी, जिसमें अभिजीत बनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल के थे। तो इन तीनों को 2019 का नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र में। तो 2019 का भी रिवाइज करवा दिया है। तो अर्थशास्त्र में 1969 से दिया जाने वाला है, तो लगाए ये अवार्ड। तो पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन, इन दोनों को दिए गए हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019 के लिए, सॉरी 2020 के लिए इन दोनों को। उसके अलावा और भी रिवाइज करवाते हैं इस बार के। सबसे पहले दिया गए हैं चिकित्सा यानी मेडिसिन में दिए गए हैं 3 को। मेडिसिन में हार्वी ऑल्टर, चार्ल्स राइज, माइकल ह्यूटन, इन तीनों को मेडिसिन में, चिकित्सा में। और भौतिकी में दिए गए हैं रोजर पेनरोज, रेगिन हार्ड गेंजल, एंड्रिया गेज, इन तीनों को भौतिकी में। रसायन में दिए गए इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को। उसके अलावा साहित्य में मिला है लिटरेचर का लुइस ग्लोक, अमेरिका की है ये लुइस ग्लोक। उसके अलावा शांति का मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। उसके अलावा अब ये मिला है इसका पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को 2020 का अर्थशास्त्र का, तो याद रखना है। और नोबेल प्राइज की जो राशि है, विजेता राशि, उसको 9 मिलियन क्राउन से बढ़ाकर 10 मिलियन क्राउन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में द रिटर्न ऑफ द लॉस्ट सिविलाइजेशन द फॉरगॉटन एग्रीमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है प्रियंक तेलेस्रा। तो ये कवि है प्रियंक तेलेस्रा। तो ये पुस्तक यानी कि द रिटर्न ऑफ द लॉस्ट सिविलाइजेशन द फॉरगॉटन एग्रीमेंट, तो बुक से याद रखना है। इसके अलावा विकास खन्ना, इनकी पुस्तक थी द किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। उसके अलावा एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 में दिए गए हैं इसको रोमिला थापर, द डिसेंट ऑफ वॉइज। उसके अलावा
रामचंद्र गोवा, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट इनकी पुस्तक थी। तो रोमिला थापर की डिसेंट ऑफ वॉइस, विकास खन्ना की किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, और ये इनकी पुस्तक है। द रिटर्न ऑफ द लॉस्ट सिविलाइजेशन, द फॉरगॉटन एग्रीमेंट। हाल ही में सादिर जापरोव किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने किर्गिस्तान के। यही है सादिर जापरोव, और ये किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। अभी पहले कुछ दिन पहले कुबाटबेक बोरोनोव नए प्रधानमंत्री बने थे किर्गिस्तान के। तो ये रहा मैप में किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, करेंसी है किर्गिज सोम, और प्राइम मिनिस्टर है सादिर जापरोव अभी नए बन गए हैं। तो नाम याद रखना है। उसके अलावा भी ताजिकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे, प्रेसिडेंट थे पहले, इमोमाली रहमोन, इनको फिर से नियुक्त किया गया है तजाकिस्तान के। ध्यान रखना है, यहाँ किर्गिस्तान है और यहाँ है तजाकिस्तान। तो किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, करेंसी है किर्गिजसोम, और ये प्राइम मिनिस्टर यही है सादिर जापरोव। उसके अलावा ये इमेज में दिख रहे हैं, ये है इमोमाली रहमोन, ये तजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति, पहले वाले फिर से अपॉइंट हुए वापिस से। तजाकिस्तान कैपिटल है दुशानवे, करेंसी है तजाकिस्तानी सोम, इमोमाली रहमोन, ये नए प्रेसिडेंट है। दोबारा से इनको रिअपॉइंट किए हैं छठे कार्यकाल के लिए, 5वें कार्यकाल के लिए इनको चुना है। तो तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट इमोमाली रहमान, दोनों को एक साथ बता दिया है। उसके अलावा भी एलेक्जेंडर डेक्रो बेल्जियम के बने थे प्रधानमंत्री। उसके अलावा जॉर्डन के बने थे बीसर अल खसोवानी, ये जॉर्डन के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये याद रखना है। हाल ही में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी, यानी हिंदी में कहें तो इसको वृक्ष प्रत्यारोपण नीति, इसको पास करने वाला पहला राज्य कौन सा बनाया? तो ये बनाया दिल्ली राज्य या यूटी यूनियन टेरेटरी, तो दिल्ली यूनियन टेरेटरी है। तो ये ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को पास करने वाला पहला राज्य बन गए हैं। तो ये एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। इसमें क्या होगा, अगर आपको एक पौधा काटना है तो उसके बदले आपको 10 पौधे लगाने होंगे। इसके अलावा पेड़ को जमीन से उखाड़ कर दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो इसी का मतलब होता है ट्री ट्रांसप्लांटेशन। तो ये लोग लागू किए हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। जितने भी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें अब उपराज्यपाल नियुक्त होते हैं, जबकि जितने भी जो राज्य हैं इंडिया के 28 राज्य हैं उनमें सभी में राज्यपाल हैं। उसके अलावा डिप्टी सीएम है दिल्ली के, और शिक्षा मंत्री भी है मनीष सिसोदिया। उसके अलावा भी एक बुक का विमोचन किया था, बापू द अनफॉरगेटेबल, ये पुस्तक का विमोचन किया था भी मनीष सिसोदिया ने। हाल ही में किससे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नियुक्त किया गए हैं? तो ये नियुक्त किया गया है श्रीकांत दातार को। तो अभी श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नियुक्त किया गए हैं। उसके अलावा ये भारतीय मूल के शिक्षाविद हैं और नितिन नूरिया का स्थान लेंगे। उसके बाद जय वेंकटरामन, यह भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके एमडी एंड सीईओ बने थे पीडी वाघेला। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष बने थे एम.ए. गणपति। BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड सिक्योरिटी, यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड सिक्योरिटी, इसके अध्यक्ष बने थे ये एम.ए. गणपति। महानिदेशक बने थे इसके डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यही है श्रीकांत दातार। हाल ही में chess.com 2020 चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है निहाल सरीन ने। तो यही है निहाल सरीन, और इन्होंने chess.com ऑनलाइन चैंपियनशिप chess.com 2020 चैंपियनशिप जीती है, और ये चेन्नई में हुई है। ये चैंपियनशिप चेन्नई में chess.com 2020 चैंपियनशिप जीती है निहाल सरीन। उसके अलावा जो जी आकाश हैं, ये भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने थे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में चैतन्य वेंकटेश्वरन किस देश की एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनी है? तो ये बनी है ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनी है चैतन्य वेंकटेश्वरन, यही है चैतन्य वेंकटेश्वरन। और अभी दिल्ली में इन्होंने अभी जो
इसने भी भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के एक वार्षिक प्रतियोगिता थी, ये जीत लिए। इसी के लिए इसलिए इनको एक दिन के लिए उच्चायुक्त नियुक्त किए हैं ब्रिटेन में। वैसे ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त हैं गायत्री कुमार, इसी साल बनी थी। उसके अलावा फिलिप बार्टन, ये कहाँ पे, ये भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त हैं फिलिप बार्टन, तो याद रखना है। अभी फिनलैंड में ध्यान रखना है, एवा मूर्तो, एवा मूर्तो फिनलैंड की एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी थी। एवा मूर्तो, एवा मूर्तो फिनलैंड में एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी है। वैसे फिनलैंड की प्रधानमंत्री है सना मारिन। बात करें ब्रिटेन की, यहाँ बात आई है तो ये रहा मैप में ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, कैपिटल है इसकी लंदन। और जो विश्व की जो मानक समय रेखा है उसका निर्धारण कहाँ से होता है, लंदन से, ग्रीनविच रेखा, ध्यान रखना है। ग्रीनविच रेखा, प्रधान या उत्तर रेखा, जितने भी जो नाम है इनके। और उसके अलावा एक और बात, जो भूमध्य रेखा और जो ग्रीनविच रेखा है वो एक पॉइंट पे काटती है, उसे बोलते हैं गिन्नी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गुयाना। पाउंड स्टर्लिंग करेंसी है। बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के। अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है, तो ये किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है, तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं अपनी प्रॉब्लम, इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप शेयर करें। और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।